नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, मौसम में बदलाव शुरू हो चुके हैं। सुबह थोड़ी सी ठंड जरूर होती है, किंतु दोपहर की धूप अब थोड़ी सी तेज होने लगी है। वातावरण में काफ़ी गर्माहट रहती है और पेड़ों से पत्तियां भी झड़ने लगी हैं। जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं, हार्डी प्लांट होते हैं, किसी किसी में नई नई पत्तियां आने लगी हैं, नए फुटाव आने लगे हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब है बसंत ऋतु ने दस्तक दे दी है और अब शुरुआत होने वाली है नए सीजन की। तो विंटर सीजन बहुत जल्द अब ख़त्म हो जाएगी और हमें नए सीजन की तैयारी फरवरी महीने से पहले कर लेनी चाहिए, ताकि गर्मियों की सब्जियां हमारे छत के गार्डन में समय पर लग जाए। छत पर नए सीजन की सब्जियों को लगाने से पहले कई काम करने होते हैं। समय से उन सभी कार्यों को कर लेने से समय पर सब्जियां लग जाती हैं और समय पर लगी सब्जियों के रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं। दोस्तों, गर्मी की सब्जियों को समय पर लगा लीजिए, ताकि अप्रैल आने से पहले उनमें फल तैयार हो जाए। क्योंकि अप्रैल आते आते धूप इतनी तेज हो जाती है कि पौधे फूल गिरा देते हैं, फल नहीं बना पाते। 15 फरवरी तक सब्जियां अगर आपके गार्डन में लग जाती हैं तो आपको समय से बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ गार्डन वर्क जो मैं अपने छत पर कर रही हूँ सब्जियों को समय से लगाने के लिए। तो समय पर सब्जियां लग जाएंगी तो आपको भी आपके गार्डन में इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला काम है, जितने भी विंटर सीजन के पुराने प्लांट हैं उन्हें हमें हटाना है। बेल वर्गीय सब्जियां इस समय तक समाप्त हो चुकी होती हैं और कंद वर्गीय सब्जियों में देखिए यहाँ मूली लगी हुई है, तो इसमें फूल बनना शुरू हो चुकी हैं और इसके जो कंद बन रहे होंगे नीचे उनमें भी रेशें बन चुकी होंगी। तो अब इन्हें रखना बेकार है, तो इन्हें मैं पूरी तरह से हटा दूंगी। और काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग यहाँ से मिली, लेकिन बहुत अधिक होने की वजह से समय पर इसकी हार्वेस्टिंग नहीं हो पाई। और कुछ पत्तेदार सब्जियाँ जैसे लाल भाजी हुई और भदवा की भाजी हुई, उनके मैं बीज रख रही हूँ। तो इनमें बीज बन रही हैं, तो इन दोनों ग्रो बैग्स को मैं साइड करके रख दूँगी बीज बनने तक। और कुछ पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक की भाजी 7 से 8 बार इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें नई पत्तियां निकल रही हैं, तो मैंने इसे रखा हुआ है और एक हार्वेस्टिंग के बाद इसे भी हटा दूंगी। और आप अभी पत्तेदार सब्जियां लगा सकते हो, सभी तरह की पत्तेदार सब्जियां लग जाएंगी। और देखिए, सबसे पहला काम है सब्जियों को हटाने के बाद ग्रो बैग्स पलटना। तो देखिए, मैंने एक ग्रो बैग यहाँ जो है मूली लगी हुई थी, इसे पूरा हटा दिया है और इसके कंटेनर खाली कर रही हूँ। तो इस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमें नए सीजन के लिए ग्रो बैग्स खाली करना। तो जितनी जल्दी हो सके, देखिए गोभी वर्गीय सब्जियां भी समाप्त हो चुकी हैं, आधी आधी से अधिक, तो उन्हें भी हटा दे रही हूँ। कंद वर्गीय कुछ सब्जियां हटा दी हैं और कुछ पत्तेदार सब्जियां भी हटा दूंगी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके 15 फरवरी तक मैं सारे ग्रो बैग्स जो है वो खाली करके हटा दूंगी और नए सीजन के लिए फिर से एक बार ग्रो बैग्स भरकर तैयार कर लूँगी। तो दोस्तों, अच्छे रिजल्ट के लिए ग्रो बैग्स की पुरानी मिट्टी को पूरी तरह से बाहर कर देती हूँ और एक सीजन की सब्जी जब मुझे मिल जाती है तो पूरे कंटेनर की मिट्टी को पलट देती हूँ। और जितने भी छोटे बड़े सभी ग्रो बैग्स हैं सभी को इसी प्रकार से पलटती हूँ, चाहे वो थर्माकोल के कंटेनर हो, चाहे वो 18x18 के ग्रो बैग्स हो। अपनी क्षमता के अनुसार मैंने ग्रो बैग्स रखे हुए हैं जिन्हें मैं आसानी से पलट देती हूँ। और ग्रो बैग्स को भरने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पत्तियों का इस्तेमाल करती हूँ। तो जो पत्तियाँ डिकम्पोज हो जाती है उन्हें मसल कर मिट्टी में मिला देती हूँ और जो नहीं डिकम्पोज होती हैं उन्हें छांट कर फिर से धूप में दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर से इन्हें ग्रो बैग्स में डाल देती हूँ। जितनी भी मिट्टी में जड़ें होती हैं उन्हें हटा देती हूँ। जितने भी ढेले पड़े होते हैं मिट्टी में उन्हें मसल कर हाथों से एक सार कर देती हूँ। मिट्टी की जब पूरी साफ सफाई हो जाती है तो इसे धूप में अच्छे से फैला देती हूँ। 2 से 3 दिनों की इसे धूप दिखलाती हूँ। तो दोस्तों, मिट्टी को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। एक सीजन की सब्जियां देने के बाद मिट्टी भी थक जाती होगी, तो इसे 15 से 20 दिनों की रेस्ट दीजिए। उसके बाद इसमें सभी तरह के पोषक तत्व डालकर आप एक अच्छी मिट्टी तैयार कीजिए। उसके बाद इसे ग्रो बैग में फिल कीजिए और नए सीजन की जितनी भी सब्जियां हैं आप इन्हें लगाइए। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो आपको इस समय में करनी है वो है नए सीजन की मिट्टी तैयार करने के लिए खाद का इंतजाम करना। पूरे छत के गार्डन में मैं सब्जियां ही लगाती हूँ। मेरे छत के गार्डन में 100 से भी ज़्यादा ग्रो बैग्स हैं
और इन सभी की मिट्टी तैयार करने के लिए मुझे बहुत अधिक मात्रा में खाद की ज़रूरत पड़ती है, किंतु सभी खाद मैं घर पर ही जैविक रूप से तैयार करती हूँ और पूरे छत को जैविक खाद के द्वारा ही हरा भरा रखने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए बताती हूँ कौन कौन से खाद मैं घर पर तैयार करती हूँ। तो देखिए, यह एक सोकपीट है जो किचन के उपयोग के लिए बनाई गई थी, लेकिन अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है, तो मैं इसमें खाद तैयार करती हूँ। गोबर की खाद और पत्तियों की खाद इसमें एक साथ तैयार हो रही है। नीचे और ऊपर पत्तियों की खाद है और बीच में गोबर की खाद है। विंटर सीजन के लिए मैंने कुछ खाद निकाले थे और अब मैं समर सीजन के लिए भी कुछ खाद निकाल रही हूँ। तो ऊपर में पत्तियों की खाद है और इसे मैंने मार्च के मंथ में पिछले साल डाला था और अभी मैं इसे जनवरी के मंथ में निकाल रही हूँ। तो पूरे यह एक साल होने में सिर्फ 1 मंथ बाकी है, तो यह पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है और आप देख सकते हो कि इसकी पत्तियां जो हैं पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई हैं। तो इसे मैं समर सीजन की मिट्टी तैयार करने के लिए मैं इसे बाहर कर रही हूँ। तो दोस्तों, इसे मैंने मार्च के मंथ में डाला था और पूरे एक साल होने में सिर्फ 1 मंथ बाकी है। तो पूरे एक साल तक इसे डिकम्पोज होने दिया है मैंने। अच्छे से डिकम्पोज हो चुकी हैं ये। उसके बाद मैंने इसे बाहर निकाला है और थोड़ी दिन की धूप दिखाकर उसके बाद मैं इसे दोनों हाथों से मसल दूंगी, तो यह पूरी तरह से बराबर हो जाएगी। उसके बाद मैं इसे छन्नी से छान कर, जो छन जाएंगी और जो नहीं छनेंगी उसे फिर से मैं एक जगह कलेक्ट करके फिर से उसी गड्ढे में डाल दूंगी। तो बहुत अधिक मात्रा में पत्तियों की खाद मेरी तैयार हो चुकी है समर सीजन की मिट्टी तैयार करने के लिए और खाद में मिलाने के लिए भी। तो पत्तियों की खाद तैयार है। इसके नीचे मैंने पूरे 1 ट्रैक्टर ताज़े गोबर डाले थे, जो अब पूरी तरह से 11 मंथ की हो चुकी हैं और पूरी तरह से यह डिकम्पोज हो चुकी हैं। तो इसे मैंने धूप में निकाल लिया है और क्योंकि यह पूरे 1 साल पुरानी है, तो इसे हाथों से मसलने से यह पूरी तरह से अच्छे से मसल जा रही है, पूरी तरह से यह भुरभुरी हो जा रही है। तो दोस्तों, हमें जब भी गार्डन में गोबर की खाद लेनी है, पूरी 1 साल पुरानी खाद, अच्छे से सड़ी हुई खाद को ही लेनी है, तभी आपको गार्डन में इसके रिजल्ट जो है देखने को अच्छे मिलेंगे। तो घर पर ही गोबर की खाद तैयार करती हूँ और अच्छे से इसे डिकम्पोज होने देती हूँ, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल मैं मिट्टी में करती हूँ। तो देखिए, 2 घंटे की मेहनत के बाद ये पूरी तरह से इसे मैंने हाथों से मसल दिया है अच्छे से और इस तरह से धूप में फैला दिया है। 1 दिन की धूप अच्छे से दिखलाकर फिर इसे बोरे में भरकर अच्छे से इसे स्टोर करके रख लूँगी। उसके बाद जब मैं मिट्टी तैयार करूँगी तब मैं फिर इसका इस्तेमाल मिट्टी में करूँगी और फिर खाद के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप देख सकते हो यह कितनी अच्छी भुरभुरी खाद जो है तैयार हो चुकी है। तो इसी प्रकार से मैं गोबर की खाद भी घर पर ही बहुत ही कम खर्च में तैयार करती हूँ और सारे खाद जब घर पर तैयार होती हैं तो उसके रिजल्ट भी देखिए, देखने को छत पर बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और यहाँ तैयार हो रही है तीसरी खाद और ये है किचन कंपोस्ट। तो दोस्तों, बहुत अधिक मात्रा में पौधे होने की वजह से मुझे बहुत अधिक मात्रा में किचन कंपोस्ट भी बनानी पड़ती है और मैं बहुत अधिक मात्रा में इसे घर पर ही तैयार करती हूँ। यहाँ एक डब्बे में यह तैयार हो चुकी है, जिसे मैं अब निकालूंगी और गर्मी की सब्जियों की मिट्टी तैयार करने के लिए मुझे इसे धूप में सुखाना है। तो देखिए, ऑर्गेनिक गार्डनिंग में किचन कंपोस्ट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद है और इसका प्रयोग करते हो अगर आप छत के गार्डन में, तो आपको बहुत अधिक पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है दूसरे खाद पर। इसकी एक मुट्ठी खाद ही आपके पूरे गार्डन को, आपके पूरे पौधे को हरा भरा कर देती है। तो बहुत अधिक पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बाहरी खाद पर। अगर आप ये खाद बना लेते हो तो फिर आपको किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 खाद चाहिए, एक गोबर की खाद, आप मार्केट से वर्मी कंपोस्ट खरीद सकते हो, और दूसरी खाद है किचन कंपोस्ट। ये बना लेते हो आप तो फिर किसी खाद की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह शुरुआती दौर पे जैसे कहा मैंने कि NPK का स्रोत होती है। तो आपको किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर सीज़न की सब्जियों के लिए 2 से 3 डब्बे किचन कंपोस्ट बनाती हूँ, तो मुझे बाहरी खाद पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन सभी खादों के अलावा कुछ खाद मैं मार्केट से भी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 पैकेट वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है और 2 पैकेट मैं नीम की खली लेकर आई हूँ, 2 पैकेट सरसों की खली लेकर आई हूँ
और 2 पैकेट मैं शाफ की फंगीसाइड लेकर आई हूँ और बीजों की ख़रीदारी भी मैंने शुरू कर दी है। तो दोस्तों मैं अपने सभी बीज लोकल सीड शॉप से लेती हूँ और किचन गार्डनिंग में देखिए बहुत अधिक बीजों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक बड़े पैकेट में बहुत अधिक बीज होते हैं, तो मैं लोकल सीड शॉप से बीज लेती हूँ। वो मुझे खुले में बीज देते हैं और मुझे जितनी ज़रूरत होती है मैं उतने बीज लेकर आती हूँ। देखिए यहाँ 20 रुपये पैकेट की एक भिंडी की बीज लेकर आई हूँ, यह पूरे सीजन के लिए हो जाएगी। तो देखिए बहुत अधिक बाहरी खाद का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ और अगर आप घर पर खाद तैयार नहीं करते हो तो आपको सभी खाद बाहर से इसी समय में अरेंज करने होंगे, क्योंकि और 15 से 20 दिनों के बाद जो है सब्जियां लगनी शुरू हो जाएंगी। तो खाद का अरेंज कर लें और जितने भी बीज हैं वो सभी आप ख़रीद कर रखना शुरू कर दें। जो भी सब्जियां आप लगाना चाहते हो, चाहे आप ऑनलाइन ख़रीद लो या फिर आप उसे लोकल सीड शॉप से ले लो। चौथा ज़रूरी काम है कुछ नए ग्रो बैग्स का इंतज़ाम कर लेना। तो दोस्तों देखिए सीज़न की जब शुरुआत होती है तो हम सभी गार्डनर के पास नए सीज़न के लिए कंटेनर्स की कमी हो जाती है और क्योंकि पुरानी सब्जियां भी लगी हुई हैं, पुराने फूल लगे हुए हैं, तो ग्रो बैग्स की हमेशा कमी हो जाती है नए सीज़न के लिए। तो पहले ही इसका इंतज़ाम कर लें ताकि आपको नए सीज़न की जब सब्जियां लगानी हो या फिर फूल लगाने हो तो आपको ग्रो बैग्स या कंटेनर की कमी नहीं हो। और मेरे गार्डन में थर्माकोल के कंटेनर ज़्यादा हैं और जब भी मैं नए सीज़न की सब्जियों के लिए उन्हें पलटती हूँ, उनकी मिट्टी पलटती हूँ, तो एक आध ग्रो बैग्स जो है, एक आध कंटेनर जो है मुझसे टूट जाती है। तो उसके लिए मैं पहले से ही देखिए कंटेनर का इंतज़ाम कर लेती हूँ ताकि टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, नए कंटेनर हो रहेंगे तो मुझे सुविधा होगी नए सीज़न की सब्जियों को लगाने के लिए। तो मैं इसका इंतज़ाम पहले से ही कर लेती हूँ और थर्माकोल के बॉक्सेस जो हैं हमारे यहाँ बहुत ही सस्ते मिलते हैं, तो मुझे इसके अरेंजमेंट में बिल्कुल भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। बहुत ही आसानी से मुझे ये मिल जाती है और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ मिलती है, बहुत ही कम दामों में। तो मैं बहुत अधिक मात्रा में अपने छत के गार्डन में देखिए इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी नए सीज़न की सब्जियों को लगाने के लिए कुछ नए ग्रो बैग्स का इंतज़ाम कर लें पहले से, ताकि सीज़न की सब्जियां जब लगे उस समय आपको ग्रो बैग्स की कमी ना हो और समय पर आपके गार्डन में सभी सब्जियां जो हैं वो लग जाएं। पांचवा और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण काम जो मैं अपने छत के गार्डन की सब्जियों को लगाने से पहले कर रही हूँ, तो देखिए वो है पत्तियों का अरेंजमेंट करना। तो देखिए पतझड़ आ चुकी है, पत्तियां झड़ने लगी हैं पेड़ों से और मैंने पत्तियों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो देखिए ये पत्तियां जो हैं वो मेरे सभी ग्रो बैग्स में जाती हैं। सभी छोटे बड़े ग्रो बैग्स जो भी मेरे छत पर हैं सभी में इसका इस्तेमाल मैं करती हूँ। 100 से ज़्यादा कंटेनर्स ग्रो बैग्स हैं, तो इन सभी को भरने के लिए इसका इस्तेमाल करती हूँ और बहुत ही कम मिट्टी डालकर फिर सब्जियाँ लगाती हूँ। तो इतने सारे ग्रो बैग्स होने की वजह से छत पर बहुत अधिक वजन रखना भी ठीक नहीं है। तो इन पत्तियों के ज़रिए मैं पूरे छत के वेट को मैनेज करती हूँ और पूरे ग्रो बैग्स में इस तरह से बहुत अधिक मात्रा में पत्तियाँ डालती हूँ, तो यह बहुत ही हल्की तैयार होती हैं और छत पर वजन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो देखिए बहुत अधिक मात्रा में इस तरह से ग्रो बैग्स में पत्तियाँ डालने की वजह से बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कम मात्रा में मिट्टी डालकर ही इसमें सब्जियां उगा लेती हूँ, बहुत अच्छे से हो जाती हैं। तो देखिए बहुत अधिक मात्रा में पत्तियों के अरेंजमेंट करके इन्हें मैंने थर्माकोल के बॉक्सेस में भरकर सभी तरह के ग्रीन ग्रो बैग्स में भरकर रखना शुरू कर दिया है। तो गार्डन के ये 5 ज़रूरी काम मैंने छत के गार्डन में करना शुरू कर दिया है, कुछ कर लिया है। तो ये 5 ज़रूरी काम आप भी अपने छत के गार्डन में करना शुरू कर लीजिए या फिर कर लीजिए, तो समय पर सब्जियां जो हैं गर्मी की वो लग जाएंगी। 15 फरवरी तक गर्मी की सब्जियां अगर आप लगा लेते हो तो आपके गार्डन में भी रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।